आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। भगवान श्री कृष्ण के सन्मुख ही यदुवंशियों का संहार हुआ। भगवान कृष्ण के देखते देखते लगभग 5 लाख यदुवंशी वृष्णिवंशी लोग मारे गए और उनका परस्पर संघर्ष हुआ। संघर्ष की शुरुआत सात्विकी और प्रद्युम्न जी ने किया था, लेकिन फिर यह बहुत व्यापक हो गया और वह पूरा वंश ही आपस में लड़ करके मृत्यु को प्राप्त हो गया।
भगवान कृष्ण प्रभास क्षेत्र में थे उस समय, क्योंकि प्रभास क्षेत्र में ही ये युद्ध हुआ था। वहाँ से अतिशीघ्र भगवान चले हैं। 3 लोग थे वहाँ पर, भगवान कृष्ण और उनके सारथी दारुक और तीसरे बभ्रू। तो दारुक को प्रभु जी ने कहा कि तुम तुरंत कुरुदेश जाओ, हस्तिनापुर जाओ और वहाँ अर्जुन को ये सारी सूचना दो और अर्जुन से कहो कि वो अतिशीघ्र द्वारका जाएं और द्वारका जा कर के वहाँ जो शेष कुछ वृषनिवंशी बचे हुए हैं और बाकी जो स्त्रियां हैं, बालक हैं, वृद्ध हैं और वहाँ के जो भी पशुधन आदि है, जो वहाँ की संपत्ति है, उस सब की अर्जुन रक्षा करें। ये संदेश प्रभु जी ने भेजा है दारुक के द्वारा अर्जुन के पास में। दूसरे उनके जो साथी हैं बभ्रू, उनको प्रभु जी ने कहा कि जब तक अर्जुन द्वारका नहीं आते हैं तब तक तुम द्वारका जाओ और वहाँ लोगों की रक्षा करो। बभ्रू द्वारका के लिए चले तो सही, लेकिन बीच में ही एक व्याध ने उनके ऊपर प्रहार कर दिया और बभ्रू वहीं मारे गए। भगवान कृष्ण जाते हैं वन में बलराम जी की खोज में कि इस समय बलराम जी की क्या स्थिति है, और जाकर के उन्होंने देखा है कि बलराम जी एक वृक्ष के नीचे ध्यान की स्थिति में बैठे हुए हैं। भगवान कृष्ण को सब मालूम था कि बलराम जी भी अब लीला संवरण करना चाहते हैं, लेकिन प्रभु जी ये चाहते थे कि उनके सामने ही ये प्रसंग घटे। तो भगवान बोलते हैं बलराम जी से कि मैं एक बार द्वारका जाता हूँ, वहाँ की स्थिति देखता हूँ और तुरंत ही लौट करके मैं आता हूँ, तब तक आप समाधि की स्थिति में ही रहें। ऐसा कह करके भगवान द्वारका गए हैं और द्वारका में वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण के जो पिता हैं, वो द्वारका में ही हैं। बहुत वृद्ध हो गए हैं, वृद्धावस्था आ गई है प्रायः। भगवान कृष्ण की जो माताएं हैं उनकी भी वृद्धावस्था आ चुकी थी। तो भगवान कृष्ण वसुदेव जी अपने पिता से मिलते हैं और बोले कि मैंने अर्जुन को संदेश भेजा है कि वो यहाँ आए और आप सब लोगों का संरक्षण करें, और मुझे अभी तत्काल अपने भ्राता बलराम जी के पास जाना होगा। ऐसा कह करके प्रभु जी ने ये भी कहा कि अब मैं बलराम जी के साथ ही तपस्या करूँगा और तपस्या करते हुए मैं ब्रह्म प्राप्ति करूँगा। ऐसा भगवान कृष्ण बोलते हैं वसुदेव जी से। तो एक तरह का संकेत था कि अब मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा संकेत करके प्रभु जी ने वसुदेव जी को प्रणाम किया है। बोलते हैं तपश्चरिष्यामि निबोध तन्मे रामेण सार्धम वनमभ्युपेत्य इतीद मुक्त्वा शिरसा च पादौ संस्पृश्य कृष्णस्त्वरितो जगाम। ऐसा कह करके भगवान कृष्ण वसुदेव जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके तत्काल भगवान द्वारका से निकल गए। मैंने उन्होंने द्वारका में अन्य जो लोग हैं, उनकी जो पत्नियां हैं, उन सब से विधिवत विदाई नहीं ली प्रभु जी ने,
केवल अपने पिताजी से मिले हैं, उनको प्रणाम किया है और वहाँ से सीधे वन प्रांत में गए हैं जहाँ बलराम जी समाधि की स्थिति में थे। और जब भगवान कृष्ण पहुँचे हैं बलराम जी के पास में, तो बलराम जी को ये निश्चय हो गया कि अब मुझे शरीर त्याग करना है। तो भगवान के देखते देखते ही बलराम जी के मुख से एक श्वेत वर्ण का सर्प निकला है। बलराम जी मूल रूप से शेषावतार हैं, तो वो केवल अवतार काल में मनुष्य का रूप धारण करते हैं। नित्य रूप से वो शेष के रूप में ही रहते हैं। भगवान अनंत के रूप में भी रहते हैं, अनंत भी नाम है भगवान शेष का। तो भगवान कृष्ण देख रहे हैं कि बलराम जी के मुख से एक श्वेत वर्ण का एक सर्प प्रकट हुआ है और वो धीरे धीरे करके विशालकाय रूप धारण कर लेता है। और महासागर है, समुद्र है वहीं समीप में, तो वो जो महाकाय सर्प है वह समुद्र की ओर बढ़ने लगा। और जो बलराम जी का मानवीय शरीर था वो धीरे धीरे करके लुप्त हो गया। और वो अपने शेष के रूप में आ गए और फिर वो समुद्र के पास में जाते हैं। भगवान कृष्ण के सामने ही ये घटना घट रही है और भगवान चुपचाप इस घटना को देख रहे हैं दृष्टा की भांति। बलराम जी समुद्र के तट पर गए हैं और समुद्र में बड़े विशालकाय जो दूसरे नाग हैं उन सभी नागों ने उनका स्वागत किया है। समुद्र के भीतर ही नागलोक है, तो नागलोक से सभी जो प्रमुख प्रमुख नाग थे वो बाहर आ गए और उन्होंने स्वागत किया। कर्कोटको वासुकिस्तक्षकश्च पृथुस्रवा अरुणः कुंजरश्च मिश्री शंखः कुमुदः पुंडरीकः तथा नागो धृतराष्ट्रो महात्मा। ये सब प्रमुख प्रमुख नागों के नाम हैं। कर्कोटक, वासुकी, तक्षक, पृथुस्रवा, अरुण, कुंजर, मिश्री, पुंडरीक इत्यादि प्रमुख प्रमुख नाग हैं। तो वो सब आते हैं समुद्र के ऊपर और वो भगवान अनंत का स्वागत करते हैं। विधिवत स्वागत करके फिर शेष जी तो चले गए अपने लोक को, नागलोक को चले गए। तो इस तरीके से श्री बलराम जी का लीला संवरण हुआ। भगवान कृष्ण के द्वारा संकल्प किया गया कि अब मुझे भी परम धाम की यात्रा करना है। बलराम जी के जाने के तत्क्षण बाद प्रभु श्री कृष्ण ये निश्चय करके कि मैं अब इस धराधाम का त्याग करके और अपने लोक को जाऊंगा, ऐसा निश्चय करके भगवान वहीं पर उसी वन में पृथ्वी पर बैठ गए। पृथ्वी पर बैठ करके उन्होंने पहले तो प्रमुख प्रमुख घटनाओं का स्मरण किया। किस तरह से दुर्वासा जी के द्वारा बताया गया था कि यदुवंशियों का कैसे नाश होगा। इसी तरह से गांधारी जी के द्वारा जो शाप दिया गया था उसका भी प्रभु जी ने स्मरण किया। और फिर अंतिम निश्चय करके प्रभु जी योग की स्थिति में जाते हैं। बोलते हैं मेने ततः संक्रमणस्य कालम ततश्चकारेन्द्रिय सन्निरोधम
तथा च लोकत्रय पालनार्थम आत्रेय वाक्य प्रतिपालनाय। तो अब जब प्रभु जी ने ये देखा कि जिस निमित्त से मैंने यह मनुष्य शरीर धारण किया था वो सारे निमित्त पूरे हो चुके हैं, इसलिए अब यहाँ रहने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है, ऐसा निश्चय करके प्रभु जी ने अपनी इंद्रियों को समेटा है और इंद्रियों को समेट करके योग में स्थित हुए हैं और योग में स्थित होकर के प्रभु जी वहीं धरती में लेट गए। माने केवल बैठे बैठे ही महासमाधि होती हो ऐसा नहीं है। प्रभु जी के द्वारा जिस तरह का लीला संवरण किया गया है, महाभारत में ये बताया गया कि देवोपि संदेह विमोक्ष हेतोः निमित्तमैच्छत् सकलार्थ तत्ववित् ससन्निरुद्धेन्द्रियवाङ्मनास्तु शिष्ये महायोगमुपेत्य कृष्णः। महायोग की स्थिति में जाकर के और प्रभु जी वहीं धरती में लेट गए, पैर फैले हुए हैं भगवान के। और उसी समय पर दैव योग से एक जरा नाम का एक व्याध है, वह मृगों का शिकार करने की इच्छा से उस वन में आया हुआ है और दूर से उसने देखा तो केवल भगवान के चरण दिखाई दिए। तो भगवान के चरणों को दूर से देख करके उस जरा नाम के व्याध को ऐसा लगा कि यहाँ कोई मृग बैठा हुआ है। तो ये सोच करके उस जरा नाम के व्याध ने बाण चलाया है और वो बाण जाकर के सीधे भगवान कृष्ण के चरण तल में लगा है, पैरों में लगा है प्रभु जी के। और फिर वो व्याध आया है भगवान के समीप में और जब उसने देखा कि अरे मैंने तो बहुत बड़ा अपराध कर दिया, भगवान कृष्ण के ऊपर मैंने बाणों का प्रहार किया है, तो वो जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगा है, रोने लगा है। तो प्रभु जी ने कहा कि नहीं, इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, मैं लीला संवरण करना चाहता हूँ और इसी तरीके से लीला संवरण करना है मुझे। ऋषियों ने मुझे इसी तरीके से आदेश दिया था कि व्याध के द्वारा ही आपके देह का अंत होगा, तो इसलिए तुम बिल्कुल भी इस बात को लेकर के पश्चाताप मत करो, यह दैव योग से ही घटना घटी है। मत्वात्मानं त्वपराधं सतस्य पादौ जरा जगृहे शंकितात्मा आश्वासयंस्तं महात्मा तदानीं गच्छन् ऊर्ध्वं रोदिसी व्याप्य लक्ष्म्या। और इस तरह से उस जरा नाम के व्याध को आश्वासन दे करके प्रभु जी एक दिव्य प्रकाश के रूप में पूरे धरती और आसमान को व्याप्त करते हुए और परम धाम को चले गए। प्रभु जी जब इस धरती को छोड़ करके प्रस्थान करते हैं तो अंतरिक्ष में देवराज इंद्र के द्वारा, अश्विनी कुमारों के द्वारा रुद्र, आदित्य, वसु, विश्वेदेव, सिद्ध, मुनि, अप्सरा आदि ये सब भगवान का स्वागत करते हैं, उनका सत्कार करते हैं और फिर प्रभु जी अपने परम धाम को, गोलोक धाम को कहें सगुण रूप में और तत्व रूप में तो अपने अप्रमेय स्वरूप को प्राप्त हो गए। बोलते हैं ततो राजन भगवानुग्र तेजा
नारायणः प्रभुवश्चाव्ययश्च योगाचार्यो रोदसी व्याप्य लक्ष्म्या स्थानं प्राप स्वं महात्मा अप्रमेयम। भगवान श्री कृष्ण अपने अप्रमेय स्वरूप को प्राप्त हो गए। तो इस तरह से भगवान कृष्ण का लीला संवरण हुआ है। और उधर अर्जुन के पास जब खबर गई है, दारुक बहुत शीघ्र ही वहाँ पहुँचे हैं। और पीछे एक प्रसंग रह गया था जिस समय पर ये जो वृष्णिवंशी हैं इनका आपस में युद्ध होने लगा था। तो उस समय पर अपने आप ही भगवान का जो रथ था और भगवान के चक्र आदि आयुध जो थे वो सब अपने आप ही परम धाम को जा चुके थे। वो पहले ही अंतरिक्ष में जा चुके थे भगवान के सामने ही। और इस समय पर प्रभु जी ने भी लीला संवरण किया है। अर्जुन के पास में जब ये खबर गई है कि यदुवंशियों का आपस में ही संहार हो गया है, तो अर्जुन बहुत दुखी हुए और युधिष्ठिर जी से आज्ञा लेकर के तुरंत ही अर्जुन द्वारका गए हैं। और द्वारका में जाकर के जब अर्जुन देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है जैसे मैं किसी वीरान स्थान में आ गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे किसी स्मशान भूमि पर मैं आ गया हूँ। वो जो द्वारका नगरी है बिल्कुल स्त्रीहीन हो गई है। वहाँ का जो सौंदर्य है, वहाँ का जो तेज है वो बिल्कुल फीका पड़ चुका है। और यह दृश्य देख कर के ही अर्जुन बहुत भयभीत होते हैं, दुखी होते हैं। बोलते हैं सवृष्णि निलयम गत्वा दारुकेण सह प्रभो ददर्श द्वारकाम वीरो मृतनाथामिव स्त्रियम। हालांकि अर्जुन को अभी तक ये प्रामाणिक रूप से ये सूचना नहीं मिली है कि प्रभु श्री कृष्ण लीला संवरण कर चुके हैं, क्योंकि सारथी को भेजने के बाद भगवान कृष्ण दारुक को भेज चुके थे। उसके बाद उन्होंने परम धाम का प्रस्थान किया है। तो अर्जुन आए हैं और जाकर के जब उन्होंने देखा कि वहाँ तो वृष्णिवंशी प्रायः नहीं रह गए हैं, केवल कुछ मंत्रीगण शेष हैं वहाँ पर, और स्त्रियों की जो दुर्दशा देखी है अर्जुन ने, तो बहुत व्यथित हुए हैं। वो स्वयं रोने लगे हैं। तो भगवान कृष्ण की जो पत्नियां हैं उन्होंने अर्जुन को थोड़ा संभाला है। और फिर अर्जुन गए अपने मामा वसुदेव जी के पास में। वसुदेव जी को तो इस बात का प्रायः भान हो चुका था कि श्री कृष्ण और बलराम अब धरती में नहीं है। तो वसुदेव जी की भी बड़ी दयनीय दशा अर्जुन देखते हैं। वो पृथ्वी पर पड़े हुए थे। वसुदेव जी शोक से ग्रस्त होकर के पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उस समय पर अर्जुन जाते हैं और उनको संभालते हैं, संभाल करके आसन पर बिठाते हैं। और फिर वसुदेव जी अर्जुन से बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे लिए श्री कृष्ण कुछ संदेश कह करके गए हैं। तो क्या संदेश है? बोलते हैं कि अर्जुन के आने के बाद आप अर्जुन से कहिएगा कि वो द्वारका नगरी में जितने भी लोग हैं, वो स्त्रियां हों, बालक हों, वृद्ध हों, या और जो शेष कुछ वृष्णिवंशी होंगे, और जो यहाँ का पशुधन है
या यहाँ की जो संपत्ति है, ये सब अतिशीघ्र अर्जुन यहाँ से लेकर के अन्यत्र चले जाएं। श्री कृष्ण जी ने ये तुम्हारे लिए संदेश दिया है कि आज से ठीक 7 दिन बाद यह जो द्वारका नगरी है यह समुद्र में डूब जाएगी। समुद्र इस द्वारका नगरी को डुबो देगा, इसलिए उसके पहले ही यहाँ रहने वाले सभी लोगों को अर्जुन सुरक्षित स्थान पर ले जाएं, ऐसा आप अर्जुन से कहिएगा। ये भगवान कृष्ण का संदेश है। और बहुत वसुदेव जी विलाप करते हैं, बोले कि प्रद्युम्न और सात्विकी की वजह से ये गृह युद्ध हुआ एक तरह से, और सभी वृषनिवंशी आपस में मारे गए। लगभग 5 लाख वृषनिवंशियों का संहार हुआ है भगवान कृष्ण के सन्मुख ही। और प्रभु जी ने, श्री कृष्ण जी ने इसको रोकने का कोई प्रयत्न नहीं किया। वसुदेव जी बोलते हैं कि श्री कृष्ण ने कहा है तुम्हारे लिए कि योहम तमर्जुनम विद्धि योर्जुना सोहमेव तु यद्ब्रूयात् तथा कार्यम इति बुद्ध्यस्व माधव। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मैं हूँ वही अर्जुन है, और जो अर्जुन है वही मैं हूँ। इसलिए द्वारका नगरी के लोग चाहे मेरे संरक्षण में रहें और चाहे अर्जुन के संरक्षण में रहें, बात एक ही है। और फिर वसुदेव जी कहते हैं कि अब मेरे रहने का भी कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि अब मेरा भी काल समीप आ चुका है। तो तुम्हारा कर्तव्य, अर्जुन से बोलते हैं, तुम्हारा कर्तव्य इस समय पर श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना है। तुम इन सभी द्वारकावासियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, और जितने भी वृषनिवंशियों का संहार हुआ है, मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, उन सभी का श्राद्ध कर्म संपन्न करो। तो उन सभी का श्राद्ध कर्म संपन्न करना भी तुम्हारे ही दायित्व के रूप में है, ऐसा वसुदेव जी ने कहा है। फिर श्रीमान अर्जुन वसुदेव जी से मिल करके और सभा में गए हैं। चूँकि द्वारका एक राज्य है तो वहाँ कुछ मंत्री शेष हैं, तो सुधर्मा नाम की वह सभा है, वहाँ अर्जुन गए हैं। सभी जो शेष सभासद और मंत्रीगण थे उन सभी को अर्जुन ने आमंत्रित किया है, और सभी के साथ बैठ करके अन्य जो कुछ ब्राह्मण वर्ग के लोग थे और वैश्य वर्ग के लोग थे, क्षत्रिय वर्ग, सभी को आमंत्रित करके, और अर्जुन बोलते हैं कि अब हम लोगों को यहाँ से प्रस्थान करना है। सभी द्वारकावासियों को अतिशीघ्र यहाँ से प्रस्थान करना है। और आज से ठीक 7वें दिन, क्योंकि अब पूरे नगर को यदि वहाँ से प्रस्थान करना है तो उसके लिए तो तैयारी करनी होगी। ऐसा तो नहीं कि एक दिन में ही प्रस्थान की तैयारी हो जाए। तो अर्जुन बोलते हैं कि आज से ठीक 7वें दिन प्रातः काल ही जैसे सूर्योदय होगा वैसे ही सभी नगरवासी इस नगर को छोड़ करके प्रस्थान कर जाएंगे, और हम सभी लोग इंद्रप्रस्थ जाएंगे। आपको याद होगा तो पांडवों ने अलग से एक राजधानी बनाई थी इंद्रप्रस्थ। जिस समय दुर्योधन का शासन हस्तिनापुर पर था
उस समय अलग से इंद्रप्रस्थ नगरी बसाई गई थी। तो अब तो पांडव लोग हस्तिनापुर में ही शासन करने लगे हैं। तो अर्जुन ने ये कहा कि सभी द्वारका वासियों को इंद्रप्रस्थ में बसाया जाएगा और इंद्रप्रस्थ के राजा अलग होंगे। माने इस द्वारका से जितने लोग जा रहे हैं इस जगह को छोड़ करके, वो सब किसी दूसरे राजा के अधीन नहीं रहेंगे, बल्कि आप लोगों में से ही भगवान कृष्ण के एक पौत्र हैं, वज्र नाम है उनका। तो अर्जुन बोलते हैं कि ये जो वज्र हैं भगवान कृष्ण के पौत्र, ये इंद्रप्रस्थ के राजा होंगे और सभी द्वारका वासियों को इंद्रप्रस्थ में ही बसाया जाएगा। तो हम लोगों के पास में 6-7 दिन का वक्त है, सभी लोग तैयारी करें। बोलते हैं कि संजीकुरुत यानानि रत्नानि विविधानि च वज्रोयम भवताम राजा शक्रप्रस्थे भविष्यति। सभी लोग तैयारी करें, अपना जो भी रत्न आभूषण आदि है, जितना भी धन है उसको एकत्र करें और 7वें दिन यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस तरीके से ये निर्णय हो गया। सभी मंत्री सभासदों के बीच में ये निर्णय हो चुका है। और फिर अगले दिन जब प्रातःकाल हुआ, सूर्योदय हुआ, तो सूर्योदय में अर्जुन को ये पता लगा, अर्जुन वहीं भगवान कृष्ण के महल में ही ठहरे थे, तो अर्जुन को ये पता लगा कि वसुदेव जी देह त्याग कर चुके हैं। रात्रि में ही वसुदेव जी योग साधना के द्वारा देह त्याग कर चुके। तो फिर प्रातःकाल जब लोगों को खबर लगी है तो पूरे नगर में शोक का वातावरण है। और फिर अर्जुन वसुदेव जी का विधिवत अंत्येष्टि संस्कार करते हैं। वसुदेव जी की 4 मुख्य पत्नियां हैं। वसुदेव जी की अनेक पत्नियां थीं वैसे तो, लेकिन 4 मुख्य पत्नियां हैं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा। ये जो 4 पत्नियां हैं, देवकी, भद्रा, रोहिणी और मदिरा, इन चारों ने ये निश्चय किया कि हम वसुदेव जी के साथ ही सती होंगी। तो जिस समय पर वसुदेव जी की चिता बनाई गई, तो उस चिता में ही ये जो वसुदेव जी की 4 पत्नियां हैं, उन्होंने भी अपने आप को संयमित करके, इंद्रियों को संयमित करके और योग में स्थित होकर के उस चिता में बैठ गई और फिर उस चिता को प्रज्वलित किया गया है। तो उसमें वसुदेव जी और वसुदेव जी की जो 4 पत्नियां हैं, वो सब उस चिता में भस्म हो गए। तो इस तरह से वसुदेव जी ने देहत्याग किया और वसुदेव जी को श्रेष्ठ लोकों की प्राप्ति हुई है। भगवान के वो बहुत बड़े भक्त थे और उनकी जो पत्नियां हैं, उनको भी अपने पति लोकों की ही प्राप्ति हुई है। वसुदेव जी का विधिवत श्राद्ध कर्म करके फिर अर्जुन गए हैं प्रभास क्षेत्र। प्रभास क्षेत्र में जाकर के जो अन्य वृष्णिवंशी थे, जो वहाँ पर मारे गए थे, उन सभी का भी अर्जुन के द्वारा विधिवत श्राद्ध कर्म किया गया है। और फिर वहाँ से ब्राह्मणों के द्वारा, वनवासियों के द्वारा पता लगाते हुए वो उस वन में गए अर्जुन, जहाँ पर कि
बलराम जी और श्री कृष्ण जी ने लीला संवरण किया था। वहाँ अर्जुन गए हैं और अर्जुन को पता लग गया, क्योंकि इस घटना को अन्य वनवासियों ने भी देखा था और भगवान कृष्ण के लीला संवरण को तो जरा नाम के व्याध ने देखा ही था। तो अर्जुन उनसे मिलते हैं और अर्जुन को यह निश्चय हो गया, निश्चित पता लग गया कि भगवान भी अब देह त्याग कर चुके हैं। तो इस तरह से अर्जुन के द्वारा यथा सामर्थ्य सभी लोगों का अंतिम संस्कार और जो भी श्राद्ध कर्म होते हैं वैदिक परंपरा के अनुसार वो किए गए हैं। और फिर 7वां दिन आया है तो पहले से ही तैयारी हो चुकी थी। जैसे ही सूर्योदय हुआ है वैसे ही वहाँ की सवारियाँ चल पड़ी। सभी लोग अपने अपने सवारियों में जो भी हाथी घोड़े रथ और बैलगाड़ियाँ जो भी सवारियाँ थी उन सब सवारियों में सवार हो करके अपने अपने धन दौलत को रख करके और सभी लोग द्वारका से निकले हैं। और जैसे ही द्वारका के क्षेत्र से बाहर आए हैं वैसे ही द्वारका के लोगों ने देखा कि वो जो द्वारका नगरी है वो धीरे धीरे करके समुद्र में डूबती जा रही है। तो उन द्वारका वासियों ने द्वारका को समुद्र में डूबते हुए भी देखा और वो पूरी की पूरी नगरी समुद्र के भीतर चली गई। बड़े आश्चर्यचकित हुए हैं ये लोग और फिर वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं। आगे चल कर के एक और घटना घटती है जो बड़ी दारुण घटना थी। द्वारका से जब ये लोग चले हैं और जा कहाँ रहे हैं तो इंद्रप्रस्थ जा रहे हैं। इंद्रप्रस्थ इस तरह से समझ लीजिए कि वर्तमान में जो दिल्ली का क्षेत्र है वो उसको इंद्रप्रस्थ मान लीजिए। तो द्वारका है वर्तमान में अगर देखा जाए भूभाग की दृष्टि से तो गुजरात में है समुद्र के तट पर और इंद्रप्रस्थ है दिल्ली के पास में। तो जब ये लोग द्वारका से चले हैं तो वर्तमान में जिसको पंजाब कहा जाता है उस क्षेत्र से होकर के जब गुजर रहे थे और हजारों लाखों की तादाद में थे जिसमें ज़्यादातर स्त्रियां थीं। तो उस समय पर क्या हुआ कि उस पंजाब प्रांत में, माने आज जिसको पंजाब बोला जाता है उस समय नाम कुछ और रहा होगा, उस प्रांत में कुछ अहीर थे और वो बड़े डकैत प्रवृत्ति के थे, लुटेरे थे। तो जब उन डकैतों ने देखा कि एक बहुत बड़ा जन समुदाय जा रहा है और इस समूह में बड़ी सुंदर सुंदर स्त्रियां हैं और इनके पास में बहुत सारा धन वैभव भी है, तो उन लुटेरों ने ये आपस में तय किया कि हम इनको लूट लेते हैं, इनके ऊपर आक्रमण कर देते हैं। और उनको ये भी मालूम है कि इस पूरे समूह का अर्जुन के द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, लेकिन फिर भी ऐसी भवितव्यता थी, ऐसा विधान था, दैवी विधान था कि अर्जुन से वो लोग भयभीत नहीं हुए और उन आभीरों ने उस समूह के ऊपर आक्रमण कर दिया और जो भी उनका धन दौलत था उसको लूटने लगे
स्त्रियों को छीनने लगे, स्त्रियों को अपने वश में करके और अपने साथ ले जाने लगे। जो स्त्रियां प्रतिवाद करती थी उनको उनके साथ मार काट करने लगे और मरने के भय से कुछ स्त्रियां उनके साथ भी हो ली कि कम से कम जीवित रहेंगे। तो इस तरह से जब वो आभीर लोगों ने आक्रमण किया तो अर्जुन के ऊपर दायित्व था उन सभी की रक्षा का। और अर्जुन कोशिश भी करते हैं, उन्होंने अपने गांडीव उठाया है और गांडीव उठा करके जैसे ही उन्होंने सरसंधान करना चाहा तो पहले के समय में जितने भी आयुध होते थे वो सब मंत्र शक्ति से चलते थे। मंत्र शक्ति से ही वो आयुध प्रकट होते थे, मंत्र शक्ति से ही वो संचालित होते थे। उस समय पर अर्जुन देख रहे हैं उनको कोई भी मंत्र याद ही नहीं आ रहा है। उनकी जो सारी मंत्र शक्ति थी वो कुंद हो गई और कोई भी जो दिव्य आयुध था वो प्रकट नहीं हुआ। अर्जुन ने काफ़ी कोशिश करी उन लुटेरों से लड़ने की, काफ़ी लुटेरों को मारा भी उन्होंने, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा संख्या में वो जो लुटेरे थे वो स्त्रियों को छीन करके ले गए, बहुत सारी संपत्ति छीन करके ले गए। अर्जुन को बड़ी हताशा हुई, अपने आप को लेकर के बड़े खिन्न हुए हैं अर्जुन, लेकिन उस समय बिल्कुल अपने आप को असहाय पा रहे थे। वही अर्जुन जिनसे पूरी दुनिया भयभीत होती थी, जिनको परंतप कहा गया, दूसरे लोग उनका नाम सुन करके ही तपते थे, उसी अर्जुन की ऐसी दशा हुई कि उनके जो आयुध थे वो कुंद हो गए, विस्मृत हो गए। उनके अस्त्र शस्त्र का ज्ञान लुप्त हो गया, उनकी जो भुजाएं थी उसका बल क्षीण हो गया और वह जो धनुष था वह धनुष भी उनके काबू से बाहर हो गया। उनके तरकस में जितने अक्षय बाण थे वो सब बाण क्षीण हो गए। पहले ऐसी स्थिति थी कि अर्जुन जब बाण चलाते थे तो वो बाण अपने लक्ष्य का भेदन करके वापस उनके तरकस में आ जाता था, इसलिए उसको अक्षय तरकस कहा जाता था। लेकिन आज ऐसी स्थिति हुई कि वो बाण चला तो सही लेकिन वापस तरकस में नहीं आया और धीरे धीरे करके वो तरकस खाली हो गया। उस समय पर अर्जुन सोचते हैं कि निवर्तत ततो राजन नेदमस्तीति चाब्रवीत। उस समय अर्जुन ने सोचा कि यहाँ कोई भी अस्त्र आदि का जो बल है, अस्त्र आदि का जो ज्ञान है वो नित्य नहीं है, वो शाश्वत नहीं है, ये अर्जुन ने सोचा। और फिर जो लुटेरों से बचे हुए जो लोग थे, चूँकि बहुत बड़ी संख्या थी, लाखों की तादाद में लोग थे, तो कुछ लोगों को ही लूट करके ले गए थे। बाकी जो लोग बचे थे उन सभी को लेकर के अर्जुन गए हैं इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ में जाकर के उन्होंने सभी को बसाया है, सभी को उचित स्थान दिए हैं, निवास दिए हैं और जो वज्र हैं, भगवान कृष्ण के पौत्र हैं, उनको वहाँ का अर्जुन ने राजा बनाया। भगवान कृष्ण की जो मुख्य रानियाँ थीं, जो 8 पटरानी कही जाती हैं, तो ये जो थीं इनमें से रुक्मिणी, शैव्या, हैमवती, जाम्बवती,
ये सब जो कुछ रानियां हैं, इन्होंने तो स्वेच्छा से अग्नि में प्रवेश किया, अग्नि में प्रवेश करके और ये पति लोक को प्राप्त हो गई। और जो सत्यभामा जी थीं और सत्यभामा जी के साथ ही अन्य जो रानियां थीं कुछ, उन रानियों ने ये निश्चय किया कि अब हम वन में जाकर के और तपस्या का जीवन व्यतीत करेंगे। तो कुछ रानियां वन में चली गईं, कुछ ने सतीत्व का वर्ण किया। इस तरह से ये घटना घटी। अर्जुन का मन बहुत व्यथित है इस सारी घटना को देख करके। और सबसे बड़ी जो घटना घटी है कि भगवान कृष्ण का वियोग हुआ है, तो इस घटना से अर्जुन का मन अत्यंत व्यथित है। इसलिए अर्जुन वहाँ से सीधे गए हैं भगवान वेदव्यास जी के आश्रम में। एकमात्र वेदव्यास जी ही हैं जो वयोवृद्ध हैं, जो भगवत तुल्य हैं, हर तरह से समर्थ हैं। तो अर्जुन गए हैं भगवान वेदव्यास जी के पास में, और वेदव्यास जी के पास जाकर के उन्होंने अपनी पीड़ा व्यक्त करी है कि इस तरह से ये सारी घटना घटी, इस घटना से मेरा मन बहुत व्यथित हो गया है और अब मुझे लगता है कि मुझे भी इस धरती पर अब नहीं रहना चाहिए, ऐसा अर्जुन बोलते हैं। तो वेदव्यास जी से एक पीड़ा और व्यक्त करी अर्जुन ने। बोले कि सबसे जो और पीड़ादायक घटना थी वो ये थी कि भगवान कृष्ण ने मुझे जिन लोगों के संरक्षण का दायित्व दिया था, मैं उनकी रक्षा नहीं कर पाया। ये मेरे लिए बहुत पीड़ादायक प्रसंग है। तो उस समय पर वेदव्यास जी बोलते हैं कि अर्जुन, तुम्हें इनमें से किसी भी घटना को लेकर के शोक नहीं करना चाहिए। भगवान कृष्ण और बलराम जी तो स्वयं भगवान नारायण के अवतार हैं, शेषावतार हैं। तो वो एक विशेष प्रयोजन से आए थे इस धरती में, और प्रयोजन पूरा हो जाने पर उनको तो अपने परम धाम को जाना ही था। ये जितने यदुवंशी थे, ये सब यदुवंशी देवताओं के अवतार थे। और ये देवता भी केवल भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए इस धरती पर आए थे। अब जब प्रभु जी को लीला संवरण करना था, इस धाम से जाना था, तो निश्चित रूप से फिर उनके जो ये सेवक थे, परिकर थे, इनको भी जाना था। तो इसलिए भगवान के सन्मुख ही पहले ये सभी वृष्णिवंशी अपने देवलोक को गए हैं, और फिर बाद में भगवान कृष्ण ने लीला संवरण किया है। जहाँ तक इस स्त्रियों के लुट जाने का सवाल है, आभीरों के द्वारा जो वृष्णिवंशियों की स्त्रियों को लूट लिया गया, तो ये स्त्रियां पूर्व जन्म की अप्सराएं हैं। और एक समय ऐसा हुआ था कि अप्सराओं के एक समूह ने अष्टावक्र मुनि के रूप का उपहास उड़ाया था। अप्सराओं के द्वारा अष्टावक्र मुनि के रूप की कुछ खिल्ली उड़ाई गई थी। उस समय पर मुनि ने उनको शाप दिया था मनुष्य योनि में आने का, और फिर जब दस्युओं के द्वारा, डकैतों के द्वारा उनको लूट लिया जाएगा, तब उनका उस शाप से मोक्ष होगा। इसलिए डकैतों के द्वारा स्त्रियों को लूटने की जो घटना घटी,
वह भी दैवीय विधान से ही घटी है, क्योंकि ऐसा उन अप्सराओं को शाप मिला हुआ था कि जिस समय डकैत इनके साथ में अत्याचार करेंगे, इनको लूट करके ले जाएंगे, तभी ये लोग शाप से मुक्त होंगे। इसलिए अब वो स्त्रियां भी स्त्रियों के रूप में नहीं होंगी, वो सब अपने देह का त्याग करके अप्सरा लोक को चली गई होंगी। ये रहस्य वेदव्यास जी ने बताया है अर्जुन को, और फिर अर्जुन से बोले कि अर्जुन अब तुम पांडवों का भी कर्तव्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब तुम लोगों को भी इस लोक से प्रस्थान करने के विषय में विचार करना चाहिए। अर्जुन का जो प्रश्न था कि मेरे सारे आयुध निस्तेज हो गए, तो वेदव्यास जी ने कहा कि वो जो आयुध थे उनका प्रयोजन पहले ही पूरा हो चुका था। तो चूंकि उनका प्रयोजन पूरा हो गया था, इसलिए उनको निस्तेज होना ही था। और फिर बोलते हैं कि अब तुम जाओ अपने भाइयों के पास में, युधिष्ठिर जी के पास में, और उन सब से कहो कि प्रायः अब तुम लोगों का भी तुम्हें भी महाप्रस्थान करना चाहिए, क्योंकि तुम लोगों का भी कार्य पूरा हो गया है। इस तरह से ये मौसल पर्व यहाँ पर संपन्न होता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।